हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। और यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, फॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप क्या होते हैं। और आज हम अच्छी तरह से फॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। कल के वीडियो के अंदर हम करेंगे कि इनफॉर्मल ग्रुप क्यों मतलब एग्जिस्टेंस में आती हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हम ब्रीफली जो है ग्रुप का मतलब समझते हैं, क्योंकि ग्रुप का मीनिंग के ऊपर मैंने काफी डिटेल के अंदर वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी। देखो, जब हम ले मैन की भाषा में समझते हैं कि जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं इकट्ठे हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये जो है ग्रुप है। लेकिन ग्रुप जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर स्टडी करते हैं तो ये एग्रीगेशन ऑफ पीपल जो होता है वो ग्रुप नहीं होता। ब्रॉडर टर्म के अंदर हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप इज एनी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंड करता है। फॉर्मल डेफिनेशन है, इट रेफर टू कलेक्शन ऑफ टू और मोर इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल विद स्टेबल पैटर्न ऑफ रिलेशन, के दो या दो से व्यक्ति जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ये जो रिलेशन है स्टेबल है। और वहां पे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनका कॉमन गोल है और वो आपस में ग्रुप का अपने आप को हिस्सा भी मानते हैं। मरविन शाह के मुताबिक ग्रुप इज टू और मोर पर्सन हु आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर इन सच ए मैनर। ग्रुप जो है दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों का है जो आपस में इंटरेक्ट करता है। हर एक मेंबर जो है दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है और दूसरा मेंबर उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। ये शीन जो है वो कहते हैं तीन कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि भाई ये जो नंबर ऑफ पर्सन को हमें ग्रुप कहना चाहिए। एक तो जो ग्रुप के अंदर लोग होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और वो साइकोलॉजिकली उनको पता होता है कि ये ग्रुप का मेंबर है और वो अपने आप को ग्रुप का हिस्सा मानते हैं। देखो, जो ग्रुप होता है दो तरह का होता है, एक फॉर्मल ग्रुप होता है, एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉर्मल ग्रुप। देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। यहाँ पे मैनेजमेंट डेलिबरेटली जो है क्रिएट करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है, जो काम उनको असाइन किया गया है, उसको वो परफॉर्म कर सके। और यहाँ पे फॉर्मल ग्रुप के अंदर जो बिहेवियर होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको अचीव करना होता है। तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ द फॉर्मल ग्रुप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। मैनेजमेंट इनको डेलिबरेटली और कॉन्शियसली, डेलिबरेटली का मतलब होता है इंटेंशनली क्रिएट की जाती है ताकि वो जो भी उनको जॉब असाइन की जाती है उसको परफॉर्म कर सके। आपस में ग्रुप के मेंबर्स ने किस तरह से कम्युनिकेट करना है दैट इज डिफाइंड और रूल्स भी जो है बनाए जाते हैं कि इनके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। ये जो फॉर्मल ग्रुप है परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं। परमानेंट का मतलब होता है कि जैसे टॉप मैनेजमेंट टीम के अंदर जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या स्टाफ ग्रुप है जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह टेम्परेरी भी हो सकता है जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉर्मल ग्रुप बनाया जाता है। जब वो स्पेसिफिक पर्पस जो है अचीव हो जाता है तो उस ग्रुप को डिसबैंड कर दिया जाता है। फॉर्मल ग्रुप को क्लासिफाई कर सकते हैं कमांड ग्रुप्स, टास्क ग्रुप्स एंड कमिटीज, जिसको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो कमांड ग्रुप है ये ज्यादातर फॉर्मल ग्रुप के अंदर पाया जाता है। ये परमानेंटली होता है और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर इसका मेंशन होता है, स्पेसिफाइड होता है। देखो, जो कमांड ग्रुप है इसके अंदर होता है कि ये जो व्यक्ति है सबॉर्डिनेट है और ये जो व्यक्ति है सुपीरियर है। सबॉर्डिनेट जो है इस बॉस को, इस सुपीरियर को वो रिपोर्ट करेंगे और सुपरवाइजर और जो ऑपरेटिंग एम्प्लॉयज उसको, जो सबॉर्डिनेट्स को रिपोर्ट करते हैं, वो कमांड ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो होता है बॉस होता है। यहाँ पे देखते हैं जैसे ये बॉस है, के नीचे जो है जैसे काफी लोग काम करते हैं, ये काम करते हैं, तो ये सारे जो है इस बॉस को रिपोर्ट करते हैं। तो ये कमांड ग्रुप होता है। टास्क ग्रुप, तो ये टेम्परेरी ग्रुप होता है। तो यहाँ पे होता है कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उनको जो है ग्रुप बनाया जाता है। टेम्परेरी ग्रुप होता है रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट ए जॉब टास्क और ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट।
देखो यहाँ पे टास्क ग्रुप की जो बाउंड्रीज होती हैं, इसका ये नहीं मतलब होता कि ये बॉस है, इसको रिपोर्ट करना है, तो ये क्रॉस कमांड रिलेशनशिप भी हो सकता है। देखो यहाँ पे जैसे टास्क ग्रुप या टीम क्रिएट की जाती है, जैसे नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च करना है या न्यू सर्विस लॉन्च करनी है, तो यहाँ पे एक असाइनमेंट जो होती है उसको कंप्लीट करना होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो काफी सारे डिपार्टमेंट्स के लोग जो होते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कमेटी है, ये स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई जाती है। ये परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, प्लानिंग कमेटी, बजट कमेटी और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट भी हो सकती है। और स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई जा सकती है, जो कि टेम्परेरी है, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। जब वो पर्पस अचीव हो जाता है, तो वो खत्म हो जाती है। इनफॉर्मल ग्रुप्स, देखो ये जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं करती, तो ये अपने आप बन जाते हैं। क्योंकि देखो जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो लोगों की आपस में सोशल इंटरेक्शन होती है, तो जिसकी वजह से वो ग्रुप बन जाते हैं। कई बार देखो वो इकट्ठे ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे के घर इवनिंग में जाते हैं, या मतलब सोशल इंटरेक्शन जो होती है, तो जिसकी वजह से इनफॉर्मल ग्रुप जो होते हैं एग्जिस्टेंस में आते हैं। ये इंडिविजुअल्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट नहीं किए जाते। तो ये नेचुरल फॉर्मेशन होती है कि जहाँ पे हम काम करते हैं, तो वहां पे फॉर्मल ग्रुप के साथ इनफॉर्मल ग्रुप्स भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे होता है कि जो मेंबर्स होते हैं, कई बार उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से बन जाता है, या अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट, लैंग्वेज, टेस्ट एंड रिलीजन या बैकग्राउंड के बेसिस पे बनते हैं। ये जो ग्रुप्स होते हैं मतलब फॉर्मल अथॉरिटी के बाहर होते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल स्ट्रक्चर तरीके से बनाए नहीं जाते, ये अपने आप हो जाते हैं। इनके कोई रिजिड रूल्स नहीं होते। फॉर्मल ग्रुप्स के बजाय इनके अंदर जो है काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, बट ये इस वजह से एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। तो ये ऑफिशियली अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, दे एग्जिस्ट इन द शेडो ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर, क्योंकि नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशन विच मस्ट बी अंडरस्टूड एंड रिस्पेक्टेड बाय द मैनेजमेंट। कि देखो जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे हमारे पर्सनल और सोशल रिलेशन बन जाते हैं, जिसकी वजह से इनफॉर्मल ग्रुप एग्जिस्टेंस में आ जाता है, और मैनेजमेंट को इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इनफॉर्मल ग्रुप जो होते हैं इंडिविजुअल के द्वारा क्रिएटेड होते हैं, इनका अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना लीडर होता है, अपने फॉलोअर होते हैं, अपना जो ग्रुप होता है उसके वर्किंग पैटर्न्स होते हैं, कम्युनिकेशन पैटर्न्स होते हैं, तो ये खुद इनके द्वारा क्रिएटेड होते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप जो है इस तरह से हो सकते हैं: इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप, क्लिक्स, सेल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, जिसको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे। इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप ग्रुप्स, तो इनफॉर्मल जो हमारी आपस में अलायंस होती है, तो वो इंटरेस्ट और फ्रेंडशिप ग्रुप उनके बेसिस पे होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप होता है कि जैसे हमारा कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, जिसको अचीव करने के लिए हम एक दूसरे का सहारा लेते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाते हैं। और उसी तरह एम्प्लॉय जो होते हैं, जो इकट्ठे एक ही जगह से जैसे आते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उनको सब्सिडाइज किया जाए। तो क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट कॉमन हो गया कि हमने सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन चाहिए मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, तो ये इंटरेस्ट है क्योंकि यहाँ पे इनका कॉमन इंटरेस्ट है। एम्प्लॉय हु ग्रुप टुगेदर टू प्रेशराइज द मैनेजमेंट फॉर सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपोर्टेशन कंस्टिट्यूट एन इंटरेस्ट ग्रुप। देखो फ्रेंडशिप ग्रुप वो होते हैं जो क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव के साथ होते हैं। ये ग्रुप इस वजह से होते हैं कि हम लोग पहले ही ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले एक दूसरे के साथ जान पहचान होती है। तो ये जो रिलेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी उनके मेंटेन होते हैं। क्लिक्स, अनदर टाइप ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप जो है जिसको क्लिक्स कहते हैं, और ये जो ग्रुप्स के अंदर जो है कोलीग्स आ जाते हैं, या एक दूसरे के साथ जो कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं। यहाँ पे ये सोशल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, बट ये नंबर जो होता है स्मॉलर होता है, जनरली 5 और 6 होते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो होता है एक दूसरे को रिकॉग्निशन करना, और जो म्यूचुअल इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन है एक दूसरे के साथ शेयर करना। तो डाल्टन ने जो है 3 तरह के क्लिक जो है आइडेंटिफाई किए हैं: वर्टिकल क्लिक, हॉरिजॉन्टल क्लिक एंड रैंडम और मिक्स्ड क्लिक। देखो जो वर्टिकल क्लिक्स होते हैं, ये सेम डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम करते हैं,
तो ये रैंक के बेसिस पे नहीं होती जो ग्रुप बनता है, ये जो वर्टिकल क्लिक बनता है, तो इसके अंदर होता है सेम डिपार्टमेंट के जो लोग काम करते हैं, वो चाहे किसी भी रैंक के अंदर काम करते हो, लेकिन वो इस ग्रुप का मेंबर होते हैं। जैसे ये ग्रुप जो है सबऑर्डिनेट का है, लेकिन सुपीरियर भी इसके मेंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप होता है, क्योंकि रैंक के बेसिस पे नहीं होती, तो ये होता है कि लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते होते हैं, या सुपीरियर जो होता है अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर सम फॉर्मल पर्पस के लिए डिपेंडेंट होता है, तो वो भी इस ग्रुप का हिस्सा होता है। और उसी तरह ही देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि हॉरिजेंटल क्लिक हॉरिजेंटल क्लिक जो है इसके अंदर जो होता है कि ऑलमोस्ट सेम रैंक के होते हैं, सेम यूनिट के अंदर काम कर रहे होते हैं, और ये ज्यादातर इनफॉर्मल ग्रुप पाया जाता है। और ये जो मेंबर्स होते हैं इनका कुछ कॉमन इंटरेस्ट होता है, तो जिसके लिए वो सम नॉर्म्स और स्टैंडर्ड जो है फॉलो करते हैं। इनका ऑलमोस्ट जैसे वर्टिकल के अंदर तो रैंक जो है डिवेट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे रैंक जो होती है ऑलमोस्ट सेम लेवल की होती है। रैंडम या मिक्स क्लिक्स होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट रैंक्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट फिजिकल लोकेशन से मेंबर बनते हैं। जैसे लोगों का सिमिलैरिटीज होती हैं, तो वो कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। हो सकता है कि वो सेम लोकेलिटी में होते हो, या सेम बस में ट्रैवल करते हो, या सेम क्लब के मेंबर्स बनते हो। उसी तरह हम देखते हैं सब क्लिक्स। तो ये होता है कि जैसे ग्रुप, देखो यहाँ पे जो ग्रुप बनता है इसके अंदर कुछ मेंबर जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, कुछ मेंबर जो होते हैं वो बाहर के होते हैं, तो इसको हम सब क्लिक्स कह देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेलेस क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, पैथेटिक ग्रुप्स, एराटिक ग्रुप्स, स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स एंड कंजर्वेटिव ग्रुप्स। तो पैथेटिक ग्रुप जो होते हैं, जिनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं लो पेड और लो स्किल्ड वर्कर होते हैं, जिनके अंदर यूनिटी नहीं होती, पावर भी नहीं होती, और कोई वो प्रेशर टैक्टिक्स भी अडॉप्ट नहीं कर पाते। इनके अंदर जो है एक्सेप्टेबल लीडर भी नहीं होता। तो ये जो होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के प्रति इनडिफरेंट होते हैं। रैटिक ग्रुप जो होता है जिसके अंदर सेमी स्किल्ड वर्कर जो होते हैं, जो अपनी जॉब को इकट्ठे परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए उनको एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्शन होती है, तो वो लोग बना लेते हैं, और ये काफी यूनिटी शो करते हैं। देखो इनका जो मैनेजमेंट के साथ रिलेशन होता है वो इरेटिक इरेटिक का मतलब होता है कि कभी तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, कभी बहुत खराब दिखाते हैं, कभी मैनेजमेंट के प्रति नाराजगी दिखाते हैं, तो इनका कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं होता। स्ट्रैटेजिक ग्रुप जो होते हैं ये जो है स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अदर ग्रुप या मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाए, और ये जो मेंबर्स होते हैं दूसरे दोनों ग्रुप के मुकाबले में अपनी जॉब के अंदर बेटर एंगेज्ड होते हैं, और ये उस तरह की जॉब परफॉर्म करते हैं जहाँ पे स्पेशल स्किल्स और जजमेंट रिक्वायर्ड होती है, और ये जो व्यक्ति होते हैं इम्पोर्टेंट पोजीशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में होल्ड करते हैं, और ये काफी ज्यादा यूनाइटेड होते हैं। कंजर्वेटिव ग्रुप्स, और इसके अंदर जो है प्रोफेशनली जो है और हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज आ जाते हैं, और ये हाई लेवल पे पाए जाते हैं, और इनमें काफी आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस पाया जाता है। और ये दे वर्क ऑन देयर ओन एंड नेचर ऑफ देयर जॉब इज सच दे कैन शट डाउन देयर प्लांट्स इफ दे सो डिजायर। मतलब ये बड़े स्टेबल ग्रुप होते हैं, बड़े पावरफुल होते हैं, और अगर ये डिजायर करे तो अपने जो प्लांट जहाँ पे काम करते हैं इसको बंद भी करवा सकते हैं। और ये हाईली स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होता है, बहुत यूनाइटेड और स्टेबल ग्रुप होता है, पावरफुल होता है, और बहुत ज्यादा प्रेशर भी डालते हैं जो हाईली स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो कल हम लोग वीडियो देखेंगे कि जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं वो एग्जिस्टेंस में क्यों आते हैं। दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।